हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं एक दिन पहले कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। ये सब एनालिसिस के लिए हम सब प्रॉपर डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के हमारा कोई व्यू बन के आता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आज की जो हमारी प्लानिंग थी उसमें क्या हुआ और कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। बुधवार का दिन रहेगा, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने जो इस वीडियो में आज के लिए प्लानिंग करी थी उसमें हमारा नीचे की तरफ बाइंग था और ऊपर की तरफ जो है कि बेसिकली दूसरा कोई प्लान नहीं था। बट मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ जो कि हमारे लेवल्स के हिसाब से नहीं था। फिर मैंने आप सबको मैंने हमेशा से बताया कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। इससे ये होगा कि आपको जो लाइव मार्केट की अपडेट होगी वो मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में अवेलेबल करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो एक दिन पहले बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि मार्केट जो है आपका बेसिकली एक तरीके से कन्फ्यूजस लग रहा है। और अच्छा, एक बात याद रखो, आज सुबह 9:36 पर हमने ये अपडेट करी थी। ओके, ये टाइम मैं आपको क्यों नोट करवा रहा हूँ इसके बारे में आपसे बताऊंगा। तो देखो, हमने 9:36 पे 9:36 पे एक बार ये आपको मैंने मैसेज किया कि मार्केट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजियस है, बट अभी के लिए जो बेयर्स है वो जीत रहे हैं। मैं आपको पूरा प्राइस सेक्शन समझाता हूँ ताकि आपको एक अच्छी खासी लर्निंग मिल सके और लर्निंग के साथ साथ आपको एक नॉलेज भी मिल सके। ओके, तो चलिए बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, बट उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी जो कि सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। यहाँ पे फिर एक दोजी बनी, इसके बाद फिर ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे नीचे तो एक लो बना, लो बनने के बाद फिर एक ऊपर गया और फिर प्राइस ने फिर से लो बना दिया। तो यहाँ पे जब लो बना दिया कंटिन्यू 1 2 3 4, ओके, तो यहाँ पे आपके जो बेयर्स थे वो स्ट्रांग थे। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको 9:36 पे अपडेट किया कि मार्केट जो है अभी बेयर्स के कंट्रोल में है, मतलब कि बेयरिश हो सकता है। अब फिर दूसरा प्लान क्या था कि जब तक 23,400 ब्रेक नहीं होता, ओके, उसके ऊपर ही आपको बुलिश प्ले करना है, मतलब कि 23,400 के ऊपर ही आपको बुलिश सोचना है, बिल्कुल भी उसके नीचे बिल्कुल बेरिश ही सोचना है। ओके, उसके नीचे जब तक है तब तक बेरिश, उसके ऊपर बुलिश सोच सकते हो। उसके बाद हमारी प्लानिंग यह थी कि आज बेयर्स जब जीत रहे हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो मैंने आपको अगेन एक मैसेज किया कि शॉर्ट हियर, यहाँ पे शॉर्ट करना है। और आप देख सकते हैं 9:36 के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा ड्रिप दिया, देन इसके बाद अगेन डिप 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 डिप, पूरा मार्केट आपका सीधे सीधे लगभग 200 पॉइंट जैसा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ओके, ये हमारा लाइव मार्केट की अपडेट थी। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल ऐसा हो सकता है कि सर आपने प्री मार्केट में तो बाइंग का लेवल दिया था। देखो, अगर लाइव मार्केट में यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ अपडेट मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस पर चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, या फिर अगर आपने बाई किया भी होगा तो यहाँ पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल, मतलब एक बाइंग कैंडल मिले तब तो आप कुछ काम कर सकते हो, वो भी नहीं मिला होगा तो आपको यहाँ पे एक बेरिश देखने को मिला और कंटिन्यू आज के दिन फॉल हुआ और ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। फिर हमारी एक दूसरी प्लानिंग भी थी कि जब तक इसके यहाँ पे जो ये सपोर्ट्स हैं जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक आपको बाई द डिप ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर किसी ने बाई द डिप भी काम किया होगा उसे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे अप रैली देखने को मिली होगी। अगेन यहाँ पे फिर से ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जो आज मैंने देखा कि जो हमारा पूरा बेसिकली काफ़ी लोग थे वो सब कंफ्यूज थे और ये सब डेटा मतलब लाइव मार्केट हो जाने के बाद सब कह रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजियस है, बेरिश है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है और मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये सब मैंने आपको 9:36 पे ही अपडेट कर दिया था। तो ये अपडेट भी आप जान लो यहाँ पे कि भाई प्रॉपर एक दिन पहले आपको अब समझाया जाता है कि डेटा क्या है प्लस चार्ट क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ लाइव मार्केट में भी अपडेट दे दी जाती है जो कि होने से पहले। ओके, तो ये 9:36 मैंने जो याद करवाया उसका एक आंसर था। वहाँ से आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे 100 पॉइंट्स में मैंने आपको एक बार प्रॉफिट बुक करवा दिया। अगेन उसके बाद फिर और ज़्यादा फॉल हुआ, तो बाय द डिप में किसको बेनिफिट रहा होगा तो अच्छी बात है। तो यही एक हमारी प्लानिंग थी। मतलब बेसिकली लाइव मार्केट में हमने अपडेट के थ्रू काम किया, प्लानिंग तो काम नहीं करी, ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट आज का जो मार्केट था काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। यहाँ पे भारी भरकम में बेसिकली यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हो कि पोजिशंस बनी। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये होगा कि सर कोई एक्सपायरी नहीं थी, निफ्टी की नहीं थी, बैंक निफ्टी की नहीं थी, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेरिशनेस देखने को, मतलब बेसिकली वोलेटिलिटी देखने को मिली। ओके, तो अब हम आगे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये रहा सेंसेक्स, ये देखिए आज 21 जनवरी, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। दिस इज़ वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है कि वोलेटिलिटी देखने को मिली और सेंसेक्स
के टॉप 30 स्टॉक्स निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में आते हैं। तो ये उसी लिए यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया गया। बेसिकली यहाँ पे बड़े लोगों ने पैसा कमाया और आप लोगों ने अगर सही ट्रेड किया होगा तो, नहीं तो फिर आप लोगों ने भी लॉस किया होगा। ओके, तो आज का जो दिन था काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बट अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है, कल कहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट भी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस सेक्शन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, फिर इसके बाद मैं डेटा पे चलता हूँ, बिकॉज डेटा तो आप देख ही लोगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो चुका है, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आगे चुकी है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये बात याद रखो, कभी भी जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस बेरिश देखने को मिलती है। ये हमारा जनरल लॉ है जो हमने पढ़ा हुआ है, रूल है। लेकिन अभी देखा जाए तो मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट में एसएल हंटिंग ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एसएल हंटिंग ट्रेड मतलब ये जो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो आपको बताया था कि यहाँ से बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, ये एसएल हंटिंग वाला ही व्यू था। तो अभी मार्केट में एसएल हंटिंग भी हो रही है। तो अब चूंकि एसएल हंटिंग है या फिर जेन्युइन बेरिशनेस है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें कैसे काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर एक सपोर्ट टूट चुका है तो अब इसमें होने को क्या है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, अगर एसएल हंटिंग होगी तो क्या होगा। एसएल हंटिंग में क्या होगा, हल्का से नीचे ले जाकर के फिर से ऊपर ले जाकर के खींच देंगे ऊपर, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट करवा करके ऊपर लेकर चले जाएंगे। ये हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जेन्युइन ये जो फॉल है, बेसिकली जेन्युइन सपोर्ट टूटा है तो जेन्युइनली ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर से फॉल आ सकता है। ओके, तो दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखाई नहीं देती है। ओके, अब हम प्लान करते हैं कि कैसे काम करना है। देखो, अगर पहली पॉसिबिलिटी तो कल वो इंट्राडे में तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे में दिखेगी, वो एक दो दिन के पोजिशनल व्यू में ही दिखेगी। ये मैं जो समझा रहा हूँ इसको आप याद रखना, बट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ ताकि आप इंट्राडे में भी काम कर सको। ये जो मैं व्यू बता रहा हूँ ये पूरा 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा जो मैंने आपको बताया था बाय द डिप वाला, वो वाला अब फेल हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज सपोर्ट टूट चुका है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से बाय द डिप कर सकते हो, चूंकि अब ये सपोर्ट टूट चुका है तो अब बाय द डिप नहीं होगा। याद कर लो, पहली बात तो ये नोट करो कि अब जो बाय द डिप वाला व्यू था वो फेल हो चुका है। रीज़न ये है कि अब सपोर्ट टूट चुका है, ये पहले अपडेट नोट कर लो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सिंपली यहाँ से पहली पॉसिबिलिटी है कि हल्का से नीचे ले जाकर के ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर ले जाकर के इसका हाई ब्रेक करेंगे तो ये बुलिशनेस आएगी। तो सिंपल नोट कर लो, 5 मिनट का चार्ट है, आने वाले कितने भी दिन में अगर थोड़ा सा नीचे ले जाकर के फिर से ऊपर लेके जाएं, एक हाई बनाएं जो कि 23,100 के ऊपर बनना चाहिए। अगर 23,100 के ऊपर हाई बनता है और फिर नीचे आता है और फिर उसके बाद 23,100 वाला जो हाई है वो टूट जाता है, तो आपको बुलिश प्ले करना है पोजिशनली। ये नोट कर लो बात पहली वाली। अब दूसरी बात नोट करते हैं, अगर इसमें जेन्युइन बेरिशनेस होगी तो सिंपली ये होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, फिर ऊपर जाएगी हल्का सा, फिर उसके बाद नीचे आएगी और ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये आप समझ लो कि अब आपको करना क्या है। अगर फॉल होगा तो हम बेरिश ट्रेड करेंगे और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो। ये है बेसिकली आगे आने वाले 2-3 दिनों तक का व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि कल इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, जो कि हमारा लेवल्स का काम होता है। अब देखो यहाँ पे जो लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली मैं सेलिंग के ही लेवल दूंगा। पहली बात तो सेल और राइज, बिकॉज डेटा मतलब प्राइस बेरिश हो चुका है। एक काम करते हैं, डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में अगर देखो यहाँ पे सिंपली निफ्टी का 23 जनवरी एक्सपायरी, यहाँ पे परसों एक्सपायरी है तो डेटा बेरिश हो चुका है। आज भी डेटा बेरिश हो चुका है, पुट की अनवाइंडिंग हो रखी है, यहाँ पे पुट की बैंड बजी हुई है बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो बाइंग का लेवल, सॉरी सेलिंग का लेवल पहला निकल करके आ रहा है वो ये रहा 23,153 है, तो 155 ले लो। 155 से लेकर के 195 195 तक, 155 से लेकर के 195 तक हम यहाँ पे इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो सीधे सीधे 200 का हो जाएगा और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 23,000 का और 22,050 का। 22,050 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। ये पहली प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना, फिर नीचे गया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यही सपोर्ट हमारा एक बार रेजिस्टेंस काम करेगा। ये हमारा पूरा एक साइकोलॉजी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि बाई द डिप कहाँ से हो सकता है। तो देखो बाई द डिप मैं यहाँ पे अभी प्लान नहीं करूँगा, मैं बाई एबो ब्रेकआउट प्लान करूँगा, बिकॉज बाई द डिप का कुछ यहाँ पे भरोसा नहीं है। बाई एबो ब्रेकआउट का मैं भरोसा करता हूँ, तो वो बात नोट कर लो। अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाए, ये जो आपका ट्रेड है, अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको बाई करना है। फिर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कैसे होगा नोट कर लो।
अगर 23,200 के ऊपर निफ्टी चली जाती है, 23,200 के ऊपर निफ्टी चली जाती है, तो आपको उसमें 25 पॉइंट का नीचे, 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के आपको बाइंग करना है और आपका टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 23,360 या 50 का, 50 का भी मान सकते हो। मतलब 250 का पहले टारगेट हो जाए छोटा छोटा, और 300 का टारगेट हो जाएगा। 350 की पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे आप 200 पे बाई करोगे तो हो सकता है 210-20 पे आपको एंट्री मिले, तो वहाँ से लेकर के 250 और 200 मतलब 300 तक का आपका टारगेट हो जाएगा। 25 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस आप रख लेना, कोई जो है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बाई एबो ब्रेकआउट का रूल हमारा काम करेगा। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना करके अभी नीचे गई है, लेकिन इसका स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, और इसीलिए मैं अभी मार्केट में थोड़ा सा मतलब भरोसा टूटा नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी का भी टूट जाता तब तो भरोसा भी टूट जाता। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये वाला सपोर्ट है। अब ये जो पूरा एरिया है ये कंसोलिडेशन का एरिया बनेगा, तो यहाँ पे आप बाय द डिप सेल ऑन राइज, बाय द डिप सेल ऑन राइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। सो अगेन वही, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो ये रेजिस्टेंस देखने को मिला, बट हल्का सा सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये एरिया हमारा होगा सेल ऑन राइज का, यानी कि रेजिस्टेंस का, और फिर उसके बाद हमारा ये टारगेट हो जाएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए जो कि निकल करके आ रहे हैं 48,735 से लेकर के 735 से 770 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 800 का हो जाएगा, और टारगेट हमारा सीधे सीधे आज का लो जो कि निकल करके आ रहा है 48,440 का, 440 का। ये हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए। हम बाई कब करेंगे, तो बाई वही हमारा बेसिकली होगा अगर ये फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम बाई करेंगे। खैर ये मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। अभी बाई द डिप का भी यहाँ पे प्लान नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिंपली यहाँ पे हम जो है कि प्लानिंग करेंगे सेल ऑन राइज की। ओके, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। बाय द डिप में एक ट्रेड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो एक सपोर्ट बना था, और ये सपोर्ट फिर से मुझे लगता है काम कर सकता है। 48,354 है तो 355 पकड़ लो, वहाँ से लेकर के 312 है तो 310 पकड़ लो। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 280 का, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 48,500, 48,600 का। तो ये दो प्लानिंग आप बैंक निफ्टी की समझ लीजिए कल आपको ट्रेड करने के लिए। फिलहाल ये वीडियो मैं छोटा रखूंगा, अभी इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ, तो आप इसके लिए जरूर ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए। बट याद रखिए कि सिर्फ स्टॉकिया इन्वेस्ट ही रहेगा। 3,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, आप वही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा, वही वाला ओरिजिनल है, बाकी सब फेक हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।